एक 15 साल की गर्भवती बेटी ने नहीं बताया अपने आशिक का नाम और फिर हुआ मौत का नंगा नाच। उस बेटी को जान से मार दिया जाता है और उसके टुकड़े टुकड़े करके बोरे में भरकर और पड़ोस के नाले के पास में जमीन में गाड़ दिया जाता है। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात परवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की, जहां पर अनीता नाम की एक लड़की रहा करती थी जिसकी उम्र थी 15 साल। वह अपने माता पिता के साथ और अपने बड़े भाई के साथ अपने घर में रहा करती थी। कोई दिक्कत नहीं थी, समय अच्छे से गुजर रहा था और उसका माता पिता किसान थे, किसानी किया करते थे। दोस्तों, समय गुजरते गुजरते अनीता की मुलाकात एक लड़के से हो जाती है और फिर उससे मिलने जुलने लगती है और अनीता के पेट में बच्चा रह जाता है। उसकी माँ को उसके शरीर की बनावट में कुछ बदलाव लगता है तो उसकी माँ उसको चेकअप कराने के लिए डॉक्टर के पास ले जाती है और वहाँ जाकर उसकी माँ को पता चलता है कि उसकी बेटी अनीता 7 महीने के गर्भ से है। दोस्तों, यह बात सुनकर अनीता की माँ के पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। वह अपने पति को बताती है अनीता की करतूत के बारे में। अब उसका पति यानी कि अनीता का पिता भी बहुत क्रोधित है और अनीता से बार बार पूछ रहा है कि तुम उस लड़के का नाम बता दो, हम उससे तुम्हारी शादी करवा देंगे, आखिर वह कौन है। लेकिन दोस्तों, अनीता लड़के का नाम अपने मुंह से उगलने का नाम ही नहीं ले रही है। अनीता उस लड़के का नाम बताती नहीं है। उसका पिता बार बार उससे पूछता है लेकिन अनीता उसका नाम नहीं बता रही है। और अनीता का भाई भी पूछता है कि आखिर कौन है वो, उससे हम तुम्हारी शादी करवा देंगे, तुम उसका नाम तो बताओ। लेकिन अनीता नहीं बताती है। दोस्तों, धीरे धीरे समय जैसे 2-4 दिन गुजरते हैं तो पूरे गांव में खबर फैल जाती है। अब सभी गांव वालों को पता लग जाता है और अनीता के बाप और भाई से भी गांव वाले कहने लगते हैं, ताना देने लगते हैं, उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं। तभी अनीता का पिता गुस्से में बाहर से घर आता है और अनीता से कहता है कि बताओ वो लड़का कौन है, वरना अच्छा नहीं होगा। अनीता फिर भी चुप रहती है, कुछ नहीं बताती है। उसके बाद वह अनीता को मारने लगता है, पीटने लगता है और उसकी गर्दन को घोंटकर मार देता है। अनीता वहीं जमीन पर मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। उसका पिता वहीं पर अपने माथे पर हाथ रखकर बैठा हुआ था। उसके बाद अनीता का भाई आता है बाहर से। वह अनीता को मरी हुई अवस्था में देखकर वह फिर कमरे में से कुल्हाड़ी निकाल कर लाता है, उसके टुकड़े टुकड़े करता है और टुकड़े टुकड़े करने के बाद अनीता की डेड बॉडी को अलग अलग बोरों में भरा जाता है और फिर दोनों बाप बेटे उन बोरों को सर पर रख करके पड़ोस में ही एक नाला बहता था, उस नाले के पास में ज़मीन खोद करके वहाँ पे दफन कर देते हैं। दोस्तों, दफन करने के बाद वो अपने घर आ जाते हैं और फिर 2-4 दिन गुजरते हैं तो वे डेड बॉडीज़ को कुत्ते खोद देते हैं क्योंकि उनमें से बदबू उठ रही होती है। कुत्ते खोद करके उन मानव अंगों को इधर उधर बिखेर देते हैं। गांव वालों को पता लगता है, पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस आती है, उन सारे अंगों को इकट्ठा करती है। उनको एकत्रित करने के बाद पुलिस को पता लगता है कि यह तो एक लड़की का शव है। उसके बाद पुलिस पूछते हैं गाँव वालों से। उसके बाद पुलिस गाँव वालों से पता लगाती है लड़की कौन है। गांव वाले लड़की के माँ बाप का नाम बता देते हैं। उसके बाद पुलिस उस लड़की के पिता को अरेस्ट कर लेती है, उससे पूछताछ करती है कि अनीता का जो पिता था वह थक गया था। फिर वह पुलिस के सामने अपने आप ही सारी घटना बताने लगता है कि ये मेरी बेटी थी, इसके पेट में बच्चा था और इसने हमें नाम नहीं बताया उस लड़के का जिसके साथ यह रंगरलिया मना रही थी। हम उसके साथ इसकी शादी भी करवा देते लेकिन इसने नाम नहीं बताया और गाँव में हमारी थूथू हो रही थी तो हमने गुस्से में आकर इसको मार दिया। दोस्तों, पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है और उन सभी घर वालों को अरेस्ट कर जेल में भेज दिया जाता है। उसके बाद पुलिस पता लगाने की कोशिश करती है तो पता लगता है कि उस अनीता का कोई रिलेटिव ही था, उस घर में आने जाने वाला कोई रिश्तेदार ही था जिसका बच्चा अनीता के पेट में था। यह बात बाद में खुलती है, कुछ थोड़ा बहुत पता लगता है। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहते हो इस घटना के बारे में? क्या यहाँ पे अनीता के पिता की गलती है, भाई की गलती है या फिर अनीता की गलती है? किसकी गलती आपको लगती है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। ऐसी घटनाएं समाज के अंदर हो जाती हैं। अगर हम सतर्क नहीं रहेंगे तो बहुत सारे ऐसे वाक्य हमारे साथ भी हो सकते हैं। इसलिए हमें और आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। कभी भी अपने आस पड़ोस में ऐसी घटना ना घटने दें। अगर आपको पता लगे तो कुछ ना कुछ उसका उपाय जरूर करें। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।